महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी के साथ पहाड़ियों में यात्रा करते समय बाबा जी के चलने बोलने चिल्लाने और हंसने की ओर हमारा ध्यान जाता है। ऐसा लगता था कि बाबा जी ने अपने को नवीन रूप में कर लिया है। उनका अनुभव और आत्मनिमंत्रण जो भी उनसे उपेक्षित था सब छूट जाता था। इस समय से वे अपने यथार्थ रूप में होते थे, जैसे झरने का अवरुद्ध जल एकाएक टूट पड़ा हो, धारा बह चली हो, ऐसा ही उनका व्यवहार होता था। सभी स्थानों पर जाना, सभी से जो भी मिलता उससे बातें करते और अपना स्नेह और प्रेम उन लोगों में बांटते जो उन्हें पहले से जान रहे हों। यह हर एक के लिए सहभागी होकर आनंदित और प्रसन्नता प्राप्त करने वाला जीवन होता था। यह पुरस्कृत जीवन अन्यत्र कहीं भी नहीं प्राप्त कर सकता था। यहाँ तक कि बाबा जी किसी अन्य स्थान पर यह पुरस्कार उसे नहीं दे सकते थे। यह आनंद तो उसे ऊंचे नीचे खुले जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के मध्य ही मिल सकता था। जीवन यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि वह बाबा जी के साथ पर्वतों में ही क्यों जाना पसंद करते हैं और क्यों नगरों में भक्तों के घर जाने से जी चुराते हैं। जीवन अपने निर्णयों के प्रति दृढ़ था और यह ठीक भी था, क्योंकि उन्होंने बाबा जी के साथ बहुत यात्राएं की थीं। बाबा जी के प्रति उसमें गहरी भक्ति और निष्ठा थी, जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत और श्रम से प्राप्त की थी। उनके बारे में यात्रा करते हुए कभी कभी अपनी बात का अंत यह कहकर करते थे कि वे पूर्ण हैं, अनंत हैं। जीवन कहते थे कि यदि उनके साथ जाते हुए हमें कोई कष्ट होता है तो यह हमारी उनमें आस्था कम होने के कारण है। यदि हम पूर्ण समर्पण कर दें और उन्हीं पर सब कुछ छोड़ दें तो सभी चीज़ें सरल हो जाएं। हम अपने को महत्वपूर्ण समझते हैं, अतः अपने कष्टों में उनकी सहायता न मिलने का आरोप उन पर लगाते हैं। पुराने तथा कथित भक्त और नए भक्त भी कहते हैं कि हमने सब कुछ किया है। इस तरह की बातें करते हुए जीवन बहुत उत्तेजित हो गए और कोई प्रसंग सुनाने लगते और हम इस प्रकार की वार्ता चलते रहने देने के लिए उसे धैर्यपूर्वक सुनते रहते थे। बाबा जी यात्राओं के बारे में जीवन के अनेक प्रसंग थे और वे हम लोगों को जब भी साथ बैठते थे तो बाबा बताते थे यह अभ्यास जो 30 वर्षों पूर्व प्रारंभ हुआ था, जब अधिक आनंद देता हुआ चल रहा है। यद्यपि बाबा जी का पार्थिव शरीर नहीं है, जीवन हल्द्वानी में बाबा जी का स्मरण कर रहे थे, क्योंकि बाबा जी के बारे में गत 3 माह से भी अधिक दिनों से कुछ नहीं सुना था। उन्हें लगा कि उसे उनकी खोज में जाना चाहिए। वे बरेली में जहाँ बहुधा जाया करते थे अवश्य मिलेंगे। इन्हीं बातों का विचार कर जैसे ही वह अपने घर के द्वार से निकले, किसी मित्र ने उन्हें पुकारा, जीवन, क्या तुम बरेली मेरे साथ चलोगे? तुम्हें यहाँ अभी कुछ करना नहीं है, तुम मेरे साथ आओ। जीवन ने सोचा यह बुलावा बाबा जी का ही होगा। तभी वह बाहर आए और मुझे बरेली जाने का साधन भी मिल गया। जो व्यक्ति उसे बरेली ले जा रहा था वह जीवन का बरेली का पुराना मित्र था। वह श्री हृदय नारायण का पुत्र योगेश था, जो स्वयं बाबा जी का अनन्य भक्त था। जब वह डॉक्टर भंडारी के घर पहुँचे, जहाँ बरेली में बाबा जी सदैव ठहरा करते थे, तब उन्हें बताया गया कि जीवन, तुम देर से आए हो। बाबा जी तुम्हारी देर तक प्रतीक्षा करते रहे थे और तुम्हारे बारे में पूछ भी रहे थे। यह जानकर कि तुम नहीं आओगे, वे अभी कुछ मिनट ही पूर्व चले गए। जीवन को विश्वास हो गया कि उसने बरेली आकर भूल नहीं की है। बाबा जी वास्तव में उसे पुकार रहे थे।
जब उन्होंने कहा कि वह बाबा जी को खोजने जा रहा है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, कैंची धाम की जय जय बोलो।